आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है स्टार्ट योर जर्नी टू एक्सपोर्ट्स। दोस्तों, इस सीरीज में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स के बिजनेस को आप इंडिया से किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, एक एक्सपोर्ट के बिजनेस को आप अपने लिए सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया कि आपको एक्सपोर्ट्स का बिजनेस क्यों करना चाहिए है और एक्सपोर्ट्स के बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपोर्ट्स के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किस किस तरह के रजिस्ट्रेशंस करवाने हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आपके बिजनेस एंटिटी से। यदि आप एक्सपोर्ट्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक बिजनेस एंटिटी का होना बड़ा जरूरी है। बिजनेस एंटिटी लाइक प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या एक कंपनी, इन सब में क्या डिफरेंस है ये हम आपसे आने वाले वीडियोस में शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ आपको यह जानना बड़ा जरूरी है कि आपके पास एक बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए जिसमें कि आप बिजनेस करें। वो कुछ भी हो सकती है, उसका फॉर्मेट चाहे तो आप प्रोप्राइटरशिप रख सकते हैं, पार्टनरशिप रख सकते हैं या एक कंपनी के तौर पे आप रजिस्टर करा सकते हैं या अन्य भी कुछ तरह की जो बिजनेस एंटिटीज होती हैं आप उनमें भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन एक बिजनेस एंटिटी आपको जरूर चाहिए होगी। जैसे ही आप अपने बिजनेस एंटिटी का रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं उसके बाद आपको चाहिए होता है पैन कार्ड। यदि आप प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका जो इंडिविजुअल पैन कार्ड है वही आपका बिजनेस पैन कार्ड माना जाएगा। अन्य किसी भी तरह की बिजनेस एंटिटी में आपको एक पैन कार्ड जरूर चाहिए होगा। तो आपको यदि आप किसी अन्य बिजनेस एंटिटी को चूज करते हैं आपको पैन कार्ड के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं और आपको पैन कार्ड मिल जाता है, उस पैन कार्ड के बेस पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे प्राप्त करते हैं, जीएसटी की वेबसाइट पे जाके इसका कंप्लीट वीडियो हमारे प्रो इंडिया क्लब चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप प्रो इंडिया क्लब चैनल पे कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हैं जीएसटी को अप्लाई करने की। एक बार आप जीएसटी अप्लाई करते हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है और आपको जीएसटी अलॉट कर देता है। जब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है उसके बाद अगला स्टेप जो है वो है आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। बैंक अकाउंट आपको सेपरेट टू करंट अकाउंट आपकी बिजनेस एंटिटी के नेम से ओपन होगा और उस नाम से जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद हमारा अगला स्टेप आएगा। लेकिन बैंक अकाउंट ओपन करवाते हुए आपको सबसे विशेष चीज का ध्यान रखना है कि आप ऐसी ब्रांच को चूज करें जहां पे फॉरेक्स का काम होता हो, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना होता है और जिस ब्रांच में फॉरेक्स का काम होगा उसी ब्रांच को आप प्रेफर करें अपना अकाउंट खुलवाने के लिए। एक बार आपके पास अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपको उस अकाउंट को साथ में लेके एक और डॉक्यूमेंट के लिए गवर्नमेंट में जो है अप्रोच करना है, वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए। ये लाइक रजिस्ट्रेशन की तरह काम करता है। आप अपने आप को इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के तौर पे गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करते हैं। डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक डिपार्टमेंट है जो आपको आईईसी इशू करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इशू करता है। आईईसी को आप कैसे डीजीएफटी से प्राप्त कर सकते हैं इसकी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप खुद से ही आईईसी को अप्लाई कर सकते हैं। एक बार जब आप बिजनेस एंटिटी सेटअप करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लेते हैं तो आपका बिजनेस सेट है एक्सपोर्ट करने के लिए। नाउ आपको जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी आपके बिजनेस की नीड के अनुसार आपको और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी। जैसे यदि आप फूड के बिजनेस में जा रहे हैं तो आपको एफएसएसआई का भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एफएसएसआई जो है वो फूड से रिलेटेड बिजनेस के लिए मैंडेटरी है। यदि इसी तरह आपका कोई और बिजनेस है तो अगर कोई उसकी स्पेसिफिक लाइसेंसिंग की डिमांड है तो आपको वो लाइसेंस भी लेनी पड़ेगी। दोस्तों, ये बेसिक डॉक्यूमेंट हैं जो आपको एक्सपोर्ट का बिजनेस सेटअप करने से पहले लेने ही लेने हैं। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है इन डॉक्यूमेंट्स में तो आप हमारे YouTube चैनल पे इसके सारी जानकारी आपको अवेलेबल करवाई गई है।
इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आरसीएमसी। आरसीएमसी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको बोला जाता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। यह डॉक्यूमेंट आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इशू करता है। आप किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड एक काउंसिल अवेलेबल है। आपको देखना है कि कौन सी काउंसिल आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड वर्क कर रही है। आपको उस काउंसिल को अप्रोच करना है और उसके मेंबर बनने हैं। इसका रजिस्ट्रेशन लेना हालांकि मैंडेटरी नहीं है, फिर भी आपको इसका रजिस्ट्रेशन लेना ही चाहिए है, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट हैं आपको आरसीएमसी के बगैर नहीं मिलते हैं। और जो काउंसिल के मेंबर आप बनते हैं, आपको एक्सपोर्ट से रिलेटेड काफी गाइडेंस आपको काउंसिल की तरफ से भी मिलती रहती है। इसलिए ये रिकमेंडेड है कि आपको आरसीएमसी लेना ही चाहिए है। दोस्तों, ये थी जानकारी आपके बिजनेस को सेटअप करने से रिलेटेड रजिस्ट्रेशंस की। आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बने रहे हमारे साथ हमारे आने वाले वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।